बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने में बड़ा मज़ा आता है ना। कितने भारी भारी वर्ड्स हैं, बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइंस के बारे में बात करेंगे। अब बिटकॉइंस के बारे में हम लोग क्यों बात करेंगे दोस्तों, रिसेंटली वेडनेसडे को बिटकॉइन का जो माइलस्टोन था $10,000 का, वो बिटकॉइंस पार कर गए हैं और $11,000 के आसपास की उनकी वैल्यू हो गई थी वेडनेसडे को। बट वो इवेंचुअली ड्रॉप हो गई 9,900 कुछ US डॉलर्स पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बिटकॉइंस की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, बिटकॉइंस की प्राइसेस कौन तय करता है और बिटकॉइंस के कुछ डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, इन सब चीज़ों में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग सेफली बिटकॉइन के बारे में समझ सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी हम लोगों के लिए अभी नई चीज़ है, हम लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हम लोग सब जगह से सुनते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, वैल्यू बहुत ऊपर गई है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें। मतलब हम लोग ब्लाइंडली अभी उस चीज़ को सुन रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच भी रहे हैं। क्या हम लोगों ने ये सोचा कि कल अगर बिटकॉइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस की तरह आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस लेते हुए किस तरीके से बिटकॉइन की वैल्यू है और किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होती है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और उसके बाद में एंड में हम लोग उसके कंक्लूजन में आएंगे कि क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है कि बिटकॉइन की वैल्यू आखिर है क्यों। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप चीज़ को फील नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड की तरह आपने उसको स्टोर कर लिया, सिल्वर की तरह स्टोर कर लिया, या हम लोग जो नॉर्मल करेंसी यूज़ करते हैं उसकी तरह बैंक में उसको लॉकर को लॉक कर दिया और जब उसको चाहिए हम लोग ले सकते हैं। ऑब्वियसली उसको कभी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट वो सारे बिटकॉइंस जो वो स्टोर होते हैं वो होते हैं सर्वर्स पे। अब दोस्तों बिटकॉइन की वैल्यू इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन के रिटर्न में हम लोग कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं, कोई सर्विस परचेज कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट अगर हम लोगों को खरीदना हो तो हम लोग खरीद सकते हैं। तो इस चीज़ ने बिटकॉइन की वैल्यू को डिटरमाइन किया कि उस जो भी वॉलेट में चीज़ इंस्टॉल्ड है, भले ही वो एक हो दो हो, जो भी चीज़ इंस्टॉल्ड है उस वॉलेट में, भले ही वो करेंसी के फॉर्म में, हम लोग उसको देखते हैं करेंसी के फॉर्म में, बट क्या वहाँ पे तो वो सिर्फ एक नंबर है कि, और उस नंबर के लिए हम लोग उस चीज़ को परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं कि उतना नंबर हमें मिल जाए। ना हम उसे फील कर सकते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग बिटकॉइन को समझने लगे हैं और उसको करेंसी के तौर पे अडॉप्ट करने लगे हैं, भले वो फिजिकल नहीं हो, बट हम लोग उस चीज़ को समझने लगे हैं कि इससे हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और इस चीज़ को देख सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए। हम लोग अगर देख रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी में हम लोग को ग्रोथ इतनी दिख रही है, तो उसकी वजह से हम लोग उसको, उस करेंसी को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो आज की डेट में $11,000 तक पहुंच गई है। दोस्तों अब हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि बिटकॉइन की वैल्यू है। अब क्या ऐसी चीज़ है जो बिटकॉइन की प्राइस को डिटरमाइन करती है? क्या ऐसी चीज़ है जो कि बताती है कि आज जो बिटकॉइन की प्राइस है वो 11,000 है, एक बिटकॉइन की प्राइस $9,000 होगी, या जो भी प्राइस XYZ जो भी प्राइस है। दोस्तों बिटकॉइन की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है सप्लाई और डिमांड पे, कि बिटकॉइन की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो रही है। दोस्तों जब बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुए थे तो उनकी जो प्राइस थी वो अप्रॉक्सीमेटली 9 सेंट्स की थी। हम लोगों ने इस चीज़ को धीरे धीरे अडॉप्ट करना चालू किया कि ये एक नया मोड बन सकता है, क्रिप्टो करेंसी एक नया ट्रेंड हो सकता है जिसको हम फॉलो करें, और जो फिजिकल करेंसी है उसको एक तरीके से अब्सोल्यूट कर दें आने वाले टाइम में। तो इसको हमने इंटरेस्ट डेवलप किया, फिर इसकी डिमांड बढ़ी, इसकी सप्लाई बढ़ी, धीरे धीरे इनकी हम लोगों ने प्राइस डिटरमाइन करी। अब जो बिटकॉइंस की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसकी सप्लाई जो है वो कम है। अब जैसे हम लोग चीज़ों को समझने लगे कि बिटकॉइन किस तरीके से काम करते हैं और इससे भी प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, तो हम लोग धीरे धीरे माइनिंग में आए कि बिटकॉइन को कैसे माइन किया जा सकता है या फिर कैसे उस चीज़ को सप्लाई किया जा सकता है। तो बिटकॉइन माइन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट उससे ज़्यादा है डिमांड उसकी। बहुत सारे लोग हैं जो कि बिटकॉइन माइन करते हैं, बट क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, स्लो ग्रोथ है, तो काफ़ी लोग सिर्फ चाहते हैं कि आप पेमेंट करिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आपको पेमेंट करना है, और बिटकॉइन खरीद लें। माइन लोग कम करना चाहते हैं क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। इसलिए जो डिमांड है बिटकॉइंस की वो बहुत ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है, इसलिए बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा है। दोस्तों अब हो क्या रहा है, हम लोग एक्चुअली देख क्या रहे हैं, वो ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, कहाँ से बिटकॉइन की वैल्यू शुरू हुई, धीरे 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 करते करते $11,000 पे पहुंच गई, और डेफिनेटली वो ग्राफ कम हुआ है, 9,900 कुछ डॉलर्स पे प्राइस आई है,
बट हम लोग उस ग्राफ को देख रहे हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करो, बिटकॉइन में ग्रोथ ही ग्रोथ है। बट क्या हम लोगों ने उस चीज़ को समझने की कोशिश करी? गूगल पे इतने सर्चेस हो रहे हैं कि बिटकॉइन को क्रेडिट कार्ड से कैसे खरीदा। जस्ट इमेजिन करिए कि बिटकॉइन की वैल्यू 1% के लिए आप समझ लीजिए कि बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो 0 हो गई है अब, और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है उसमें। अब एक बिटकॉइन की कीमत इंडियन रुपीज़ में अगर देखी जाए तो कितनी ज़्यादा है, मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग कि कितनी है। तो उस वैल्यू का आपने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया और बिटकॉइन की वैल्यू अभी हो चुकी है 0। क्या आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ऑब्वियसली लॉस हुआ। मैं 1% चांस लेके चल रहा हूँ कि क्योंकि ना तो ये करेंसी किसी गवर्नमेंट एंटिटी से कंट्रोल्ड है, ना इसमें कोई ऐसे रेगुलेशंस हैं, ये कैलकुलेशन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि अभी हाल फिलहाल भी बीटा वर्जन में है। अब दोस्तों सवाल आता है कि क्या बिटकॉइन की वैल्यू कभी 0 हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि देखिए, जब बिटकॉइन स्टार्ट हुए थे तो उनकी वैल्यू क्या थी? हम लोगों ने उन चीज़ को समझने की कोशिश की, हम लोगों ने उसमें ट्रेड करना चालू किया और तब जाके उसकी वैल्यू आज इतनी ज़्यादा बन गई है। हम लोगों ने उस चीज़ की वैल्यू बनाई, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी उस करेंसी को, हम लोगों ने उस चीज़ को इतना यूज़ किया कि आज के टाइम में डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई इतनी कम है। और तब क्या हो कि जब हम लोग उसकी सप्लाई को पूरा करने लगे और डिमांड कम होने लगे, ऑब्वियस सी बात है कि ये एक इम्प्रैक्टिकल थिंग है। बट 1% का अगर आप चांस भी ले लें तो दोस्तों डेफिनेट सी बात है कि उसकी वैल्यू जो है, बिटकॉइन की वैल्यू किसी ना किसी दिन हो सकता है कि 0 हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगी, बट एक जस्ट एक 1% आप चांस लेके चलिए कि 0 हो सकती है। तो मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अपोज में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जस्ट एक अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये खाली बिटकॉइन के साथ में नहीं है, किसी भी करेंसी के साथ में ऐसा हो सकता है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जो यूएस डॉलर्स और इंडियन रुपीस का ही एग्जांपल ले लीजिए। कहाँ पे वैल्यू उनकी स्टार्ट हुई थी? किसी टाइम में 30 रुपये का आपको एक यूएस डॉलर्स अवेलेबल था। आज की डेट में आप देख लीजिए कि वो 65, 70, 72, 75 क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों ये सब की सारी करेंसीज के साथ में कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। दोस्तों अब हम लोगों ने समझ लिया कि बिटकॉइन की वैल्यू है और बिटकॉइन के प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होती हैं। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि क्या बिटकॉइन के डिसएडवांटेजेस हैं? दोस्तों जैसे बाकी करेंसीज हैं उनके डिसएडवांटेजेस हैं, वैसे ही बिटकॉइन के भी डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली चीज़ आती है एक्सेप्टेंस। इंडिया में कितनी ऐसी जगह हैं जो कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती हैं? बहुत रेयरली आपको कोई ऐसी जगह मिलेगी। 20%, 20% भी मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10-5% ऐसी जगह होंगी इंडिया में जो कि कंपनीज होंगी जो कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती होंगी। सबसे पहली चीज़ तो आती है एक्सेप्टेंस। दोस्तों दूसरा डिसएडवांटेज जो बिटकॉइन का आता है वो आता है इसके सॉफ्टवेयर का ऑनगोइंग डेवलपमेंट। जो अभी डेवलपमेंट इसका चल रहा है, अभी भी बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर है वो बीटा वर्जन में है। ये सॉफ्टवेयर अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सही तरीके से सॉल्व कर पाए। इसमें एरर्स हैं जैसे बाकी सॉफ्टवेयर में होते हैं, डेफिनेट सी बात है कि इसमें भी एरर्स होंगे। अब दोस्तों हम लोगों ने बिटकॉइन में ट्रेड करना तो चालू कर दिया। अब वो ट्रेड करना हम लोगों ने क्यों चालू किया है? क्योंकि हम लोगों को दूर एक सितारा दिख रहा है कि वो चमकता सितारा है, बिटकॉइन की वैल्यू आज ये है, तो हम धीरे 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 वहाँ पर पहुँचेंगे और एक दिन इवेंचुअली हम लोग बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो पूरी तरीके से एक्वायर कर लेंगे, क्योंकि वो ग्रेजुअली बढ़ रही है। बट क्या रियलिटी में ऐसा होगा और वहाँ तक पहुँचने में हम लोगों को कितना टाइम लगेगा? जो बिटकॉइन की अभी सिचुएशन है, जो बिटकॉइन की अभी वैल्यू है, उससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ तक हम लोगों को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको एक यही सजेशन दूंगा कि आप एक तो चंक्स में इन्वेस्ट करें, थोड़े थोड़े अमाउंट इन्वेस्ट करें, प्लस शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट ना करें। आपका पैसा काफ़ी टाइम तक, उसको आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं डेफिनेटली, बट उस पैसे को हो सकता है कि वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। इतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए जितना कि आपको हार्म ना करे, क्योंकि जो बिटकॉइन की वैल्यू है अभी वो काफ़ी ज़्यादा है और अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो ये थे मेरे कुछ ओपिनियन बिटकॉइन के बारे में, जो कि हाल फिलहाल की सिचुएशन चल रही है उसके बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों के सजेशंस क्या हैं कि किस तरीके से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हमें वेट करना चाहिए?
अपने सजेशन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ।